जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने जीवन में खुशियों को, मुस्कुराहट को, प्यार को, उत्साह और उमंग को आकर्षित कर रहे हो। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 18 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, एक कोट पर मैं आज बात करूँगा। उसके अलावा हम थोड़ा बात करेंगे जीवन में सच्चे साथी के बारे में, ठीक है। एक कहानी के माध्यम से एक दो कहानी समझेंगे जो मैंने अभी थोड़ा सुनी थी, तो उनके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। साथियों, कोट ये है कि मैं आशा सबसे रखता हूँ लेकिन अपेक्षा किसी से नहीं। तो साथियों, इसको समझ लेते हैं। मैं आशा सबसे रखता हूँ, आपको इस पंक्ति को खुद से कनेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि हमें जो आस है वो सबसे इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि संभावनाएं असीम हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ भी करने की क्षमता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कभी भी हमारा सहयोगी हो सकता है, कभी भी हमारा साथ दे सकता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा में आगे ले जाने में हमारा बहुत बड़ा जो है साथी बन सकता है। तो हमें आशा सबसे रखनी चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी, संभावना कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अपेक्षा किसी से नहीं। इसका मतलब है कि हमें अटैच नहीं हो जाना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि यार ये व्यक्ति या वो इंसान तो ज़रूर हमारे साथ होंगे, हमारे बड़े सपनों में हमारा सपोर्ट कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता है कई बार, ठीक है। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, इसलिए हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर जो हम सोचते हैं इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे जीवन से, जो बाहर की चीज़ें हैं, वो कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लोगों का व्यवहार क्या होगा, लोग साथ जुड़ेंगे या नहीं, लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हमें अपेक्षा किसी से नहीं रखनी है, क्योंकि जब हमें अटैचमेंट हो जाता है, जब हमें अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है, आसक्ति हो जाती है और जब वो एकदम से टूट जाती है, ठीक है, तो फिर दुखी हम होते हैं, ठीक है। तो अपेक्षा किसी से नहीं, और जब व्यक्ति को अपेक्षा किसी से नहीं होती है और आशा सबसे होती है, तब उसे जो भी प्राप्त होता है ना, वो सरप्राइज़ की तरह होता है, ठीक है। तो आपको यदि सरप्राइज़ लेने हैं तो अपेक्षा कभी किसी से मत रखिए, क्योंकि इंसान पंच तत्वों का बना हुआ शरीर जो है उसमें उसकी आत्मा रहती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो उच्च चेतना है उसको नहीं जान पाता है। वो सांसारिक काम काजों में उलझा रहता है, उसकी अपनी सीमाएं होती है, लिमिट्स होती है, अपनी उसने कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी होती है, तो वो उन्हीं में उलझता रहता है। तो हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा, इसकी उम्मीद आपको कभी नहीं करनी चाहिए, इसकी अपेक्षा आपको कभी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इस कोट का यही अर्थ है कि आप अपेक्षा जितनी कम रखेंगे उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे, और अपेक्षा रखो तो खुद से रखो, ठीक है, ईश्वर से रखो, क्योंकि वो आपकी हर अपेक्षा को पूरा करने में सक्षम है, ठीक है साथियों। अब दूसरी बात हम करेंगे कहानी को लेकर कि सच्चे साथी की तलाश करें। ऐसा क्यों भाई? देखिए साथियों, संसार में जो है आजकल दिखाने को बहुत साथी होते हैं, लेकिन वास्तविकता में सच्चा साथी मिलना बहुत दुर्लभ है, ठीक है, बहुत दुर्लभ सा हो गया है। तो एक कहानी से इसको समझेंगे। एक सत्संग में एक कहानी चल रही थी कि एक पति था, बहुत ही बढ़िया जवानी के समय में, और उसकी एक पत्नी थी सुंदर सी। तो दोनों अच्छे से जीते थे। पति खूब धन कमाता था, खूब ऑफिस जाता था, घर आता था तो पत्नी उसके जूते खोलती थी, मोजे खोलती थी, पैर धुलाती थी, पैर दबाती थी, उसको खाना लगाती थी, बहुत अच्छा खाना बना के, और इस तरह वो सुखपूर्वक जीवन जीते थे। लेकिन जब एक समय जीवन के किसी पड़ाव में जब उस पति को लकवा हो गया, तो वो काम धंधा नहीं कर पा रहा था और शरीर भी उसका काम नहीं कर रहा था पूरा, तो वो घर पर ही बिस्तर पर रहता था। फिर उसके सभी जो नित्य कर्म हैं वो बिस्तर पर ही होने लगे। तो पत्नी उसे खाना भी कम देने लगी, क्योंकि वो कहती थी कि यदि ज़्यादा खाओगे तो फिर और जो नित्य कर्म हैं वो तुम बिस्तर पर ही करोगे, या फिर बिस्तरों को इस तरीके से बिगाड़ोगे। तो इस तरीके से उसका खाना भी कम करने लगी। फिर थोड़ा कुछ दिन बाद जो पत्नी है वो उसके पति के सामने, जो लकवाग्रस्त पति के सामने, दूसरे पुरुषों को बुलाकर संबंध बनाने लगी। तो ये जब स्थिति होती है
तो ये कहानी दिखाती है कि संसार में आपको सच्चे साथी का मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति में आवश्यकताओं की पूर्ति में रहते हैं। जब तक आवश्यकताएं पूरी होंगी, जब तक अपेक्षाएं पूरी होंगी, तब तक वे आपके सहयोगी हैं। उसके बाद हो सकता है कि वे आपका साथ ना दे, हो सकता है वे आपको किसी भी मोड़ पर छोड़कर चले जाएं। तो साथियों ना, सबसे पहले आपको साथ देना है आपके शरीर का, ठीक है। आपके पहले सहयोगी आप ही हो, और सबसे पहला प्रेम जो आपको जीवन में करना है वो आपको करना है अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव से। क्योंकि कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और जब वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको फिर चिंता ही नहीं करनी चाहिए। वो संसार में से वो आपको किसी भी मुश्किल से निकाल कर ले जाएंगे। तो जो सामान्य स्थिति में व्यक्ति होता है, जिसका सारा फोकस, सारा जो उसका मन का सारा जो मोह है वो पूरे संसार के लोगों में होता है कि ये मेरे अपने हैं और ये ही मेरा साथ निभाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति कई बार चोट खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इससे बचने के लिए पहला प्रेम अपना ईश्वर से रखना है, क्योंकि जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा वो ईश्वर है। तो वही वास्तव में प्रेम को, हमारे भरोसे को, हमारी उम्मीदों को संभाल सकता है, उसे निभा सकता है, ठीक है। तो इस शिक्षा को हमेशा ध्यान रखना है कि सांसारिक व्यक्तियों से अधिक अपेक्षा रखना खुद के हित में नहीं है। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यदि हमसे भी कोई व्यक्ति बहुत तरह की अपेक्षाएं रखे, तो क्या हम उन्हें इतना पूरा कर पाएंगे? तो फिर खुद ही उत्तर मिलेगा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। बहुत जगह हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शरीर है। हो सकता है कि जयपुर में, हो सकता है किसी को अजमेर में, हो सकता है किसी को दिल्ली में, हो सकता है किसी को लंदन में हमारी मदद की आवश्यकता हो, लेकिन क्या हम जा सकते हैं तुरंत? लेकिन ईश्वर तो हर जगह होता है ना, ईश्वर तो प्रत्येक की सहायता कर सकता है, ठीक है। तो कई बार बहुत सी अपेक्षाएं हम भी पूरी नहीं कर पाएंगे लोगों की। तो कहीं ना कहीं हमें एक इंसान के रूप में खुद को समझना चाहिए और ये पहचानना चाहिए कि वास्तव में इस शरीर में रहते हुए हमारी कई सीमाएं अपने आप ही बन जाती है। इसलिए पहला प्रेम हमें जो करना है ईश्वर से ही करना है। और कई बार मन में प्रश्न आ सकता है, तो फिर सच्चे साथी की तलाश कैसे करें? तो सच्चे साथी की तलाश का भी यही तरीका है कि अपने ईश्वर से प्रेम करो और उन्हें सौंप दो अपने आप को। उन्हें प्रार्थना कर दो कि हे प्रभु, यदि संसार में विवाह होना ज़रूरी है, यदि जीवन को आगे बढ़ाना ज़रूरी है गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ धर्म में, तो जो भी जीवन साथी होगा वो आपके आशीर्वाद से ही होगा, और वो आप ही के मार्ग पर लेकर चलेगा और आपके आशीर्वाद से आपकी यात्रा में साथ निभाएगा। तो ऐसा हम विनम्र भाव से प्रार्थना करके अर्पित कर सकते हैं ईश्वर को। और ईश्वर बड़े दयालु है, परम मंगलकारी है, बहुत कल्याणकारी है, मासूम प्रार्थनाओं को सुनते हैं, निश्चल प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं। तो बिल्कुल जब हम सरल भाव से प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर सुनी जाएगी और वो हमें दिशा भी देंगे, ठीक है। तो अपना पहला प्रेम हमेशा ईश्वर से ही रखना है, जिन्होंने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है, संसार में भेजा है, अच्छी सोच दी है, अच्छे माता पिता दिए हैं, अच्छा पढ़ने को, अच्छा सुनने को, बहुत सारी सुख सुविधाएँ दी है, खाने पीने की व्यवस्था की है। तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना है और हमेशा उनके प्रति समर्पित रहना है। वो हमारे लिए सारे रास्ते बनाने में सक्षम है। तो साथियों, आज हमने 2 पॉइंट पर बात करी। तो आज आपको यही शिक्षा लेनी है कि अपने जीवन में सच्चे साथी की तलाश करें, जो आपके आंतरिक गुणों को बढ़ाने वाला हो, जो आपकी खूबियों का समर्थन करने वाला हो, जो आपकी निंदा ना करे लेकिन समय समय पर आपकी थोड़ी आलोचना करके, थोड़ी समीक्षा करके आपको सुधारता रहे, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका हौसला बढ़ाने वाला हो, जो आपको प्रोत्साहन देने वाला हो, जो आपके सपनों को देखने वाला हो और उन पर भरोसा रखने वाला हो कि आप क्या कर रहे हो, कितना अच्छा सोचते हो और किस तरीके से आप दुनिया में आगे बढ़ोगे। तो इस तरह का जीवन साथी हो जो आपको भौतिक रूप से भी उन्नति की तरफ लेकर जाए, साथ ही साथ वह इस बात का भी ध्यान रखे कि कहीं आप भौतिक सुखों में ही ना आसक्त हो जाओ, तो वह आपको आध्यात्मिक पद पर, ईश्वर के पद पर सेवा में भी पूरा सहयोग दे। तो ईश्वर से ऐसे ही साथी की प्रार्थना करें जो आपके जीवन को संसार में रहते हुए भी और संसार के पश्चात भी हमेशा सफल और कल्याणकारी बनाए। तो साथियों, यही शिक्षा आपको लेनी है कि सबसे पहले अपने ईश्वर से जुड़े रहिए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो होने वाला है, जो घटने वाला है। तो जो चीज़ें होंगी तो उनके लिए पहले से ईश्वर के साथ तैयार रहे और उन्हें सौंप दे, अपने आप को समर्पित कर दे अपने जीवन को। फिर वे ही आपको रास्ता भी दिखाएंगे और आपके जीवन में कौन से व्यक्ति होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। बस आपको रखना है समर्पण
और श्रद्धा और पूर्ण आस्था। ठीक है साथियों, यही आज की शिक्षा है। और कुछ दिन से बुक पर हमने बात नहीं करी है, तो नेक्स्ट डायरी में हम कुछ बुक को एक साथ ही बात करेंगे, कुछ बुक की शिक्षाओं पर। ठीक है, तो तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। और इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी।